नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्ज़ाम पर। और हम इसमें संविधान के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज चर्चा का विषय है भाग 20, जिसमें संविधान का संशोधन के बारे में चर्चा की गई है। तो इसके अंतर्गत एक ही आर्टिकल है और वो है आर्टिकल 368। इसमें कहा गया है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, यानी कि आर्टिकल 368 ये कहता है कि संविधान में संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, यह उसको शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 368। और कैसे संशोधन कर सकती है उसके बारे में विस्तार में चर्चा की गई है। और भाग 21 में है दोस्तों अस्थायी, संक्रमणकालीन और विषय उपबंध। इस भाग में क्या है आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले है इसमें आर्टिकल 369 यानी 369। इसमें दिया गया है राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो कि वह समवर्ती सूची के विषय हों। यानी कि कुल मिला के इसमें ये कहा गया है कि संघ जो है यानी कि केंद्र सरकार यानी कि संसद और राज्य सूची के विषय में ऐसे कानून बना सकती है जैसे समवर्ती सूची के विषय में बना लेती है। और आर्टिकल 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य के विषय के संबंध में विशेष उपबंध। यह 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, इसको विशेष राज्य के दर्जे को। तो आर्टिकल 371 में है दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 371 का में है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 371 खा में है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 371 गा में है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 371 घा में है आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 371 अंगा में है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। और आर्टिकल 371 चा में है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 371 छा में है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 371 जा में है अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 371 झा में है गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 371 ईया में है कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। दोस्तों, इसको ABCD में अगर पढ़ना हो तो ऐसे अपने आप क्रम वाइज लगा लेना। जब उसमें घुसेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए उसमें नहीं जा रहे हैं। और आर्टिकल 372 में है विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। और आर्टिकल 372 का में है विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और आर्टिकल 373 में है निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दफाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। और आर्टिकल 374 में है फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या परिषद हिज मैजेस्टी के समकक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। और आर्टिकल 375 में है दोस्तों संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। और आर्टिकल 376 में है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। और आर्टिकल 377 में है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। और आर्टिकल 378 में है लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 378 का में है आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। और आर्टिकल 379 को हटा दिया गया है। इसमें क्या दिया गया था आइए देख लेते हैं। अंतरकालीन संसद तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध, इसका लोप कर दिया गया है, यानी कि इसको हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आर्टिकल 380 को भी डिलीट कर दिया गया है और आर्टिकल 381 को भी डिलीट कर दिया गया है। और आर्टिकल 380 में था राष्ट्रपति के बारे में उपबंध। और आर्टिकल 381 में था राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद। दोस्तों, अब राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद नहीं होती है, अब संसद की मंत्रिपरिषद होती है, उसी के सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करता है। और आर्टिकल 382 को भी डिलीट कर दिया गया है। और आर्टिकल 383, 384, 385 सबको डिलीट कर दिया गया है। इसमें था पहले 382 में था पहले अनुसूची के भाग का में के राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों के बारे में उपबंध, इसको डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 383 में था
प्रांतों के राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। और आर्टिकल 384 में था राज्यपालों की मंत्रिपरिषद, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। अब वह विधानसभा की मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है दोस्तों। और आर्टिकल 385 में है अनुसूचित जाति के भाग खा में के राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों के बारे में विशेष उपबंध, इसको भी डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। और आर्टिकल 368 में है था पहले अनुसूची के भाग खा में के राज्यों की मंत्रिपरिषद, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, जो कि सातवें संविधान संशोधन में ही समूह का खा गा को हटा दिया गया था, तो इसी के साथ ही इसको भी डिलीट कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन में 1956 में। और आर्टिकल 387 में था दोस्तों कुछ निर्वाचनों के परियोजनों के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विषय को बंद, इसको भी डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। इसी तरीके से आर्टिकल 388, 389, 390 और 391 को भी डिलीट कर दिया गया है। लेकिन एक बार इसमें देख लेते हैं क्या दिया गया था। तो आर्टिकल 388 में दिया गया था अंतरकालीन संसद तथा राज्यों के अंतरकालीन विधानमंडलों में आकस्मिक रिक्तियों के बारे में उपबंध, इसको डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 389 में था डोमिनियन विधानमंडल के प्रांतों और देशी राज्यों के विधानमंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि जब डोमिनियन स्टेटस ही नहीं है तो कहाँ से ये रहेगा। और आर्टिकल 390 में था ये संविधान के प्रारंभ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापित या व्यय किया हुआ धन, इसको डिलीट कर दिया गया है दोस्तों, ये कुछ ही समय के लिए था। और आर्टिकल 391 में था कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति, इसको भी डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। आर्टिकल 392 में था कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये है अभी। और आर्टिकल भाग 22 में है दोस्तों, संविधान के भाग 22 में, जो कि आखिरी भाग है, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरूपण। आइए देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। सबसे पहले आर्टिकल 394 में है संक्षिप्त नाम, 393 में है संक्षिप्त नाम, 394 में है प्रारंभ, 394 का में है हिंदी भाषा में पाठकृत पाठ। और आर्टिकल 395 में है निरूपण। तो दोस्तों आइए अनुसूचियों पे एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहले अनुसूची में दो चीज़ें हैं, एक है राज्य, दूसरा संघ। और दूसरी अनुसूची में 5 चीज़ें हैं, आइए देखते हैं क्या क्या है। भाग का में है राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध, भाग खा का लोप कर दिया गया है। भाग गा में है लोकसभा के, ये अनुसूची 2 के भाग गा में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध। भाग घा में है दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। भाग अंगा में है दोस्तों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुसूची 3 में है दोस्तों, तीसरी अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। और 5वीं अनुसूची में है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। इसके तहत 4 भाग हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है। भाग का में है साधारण, भाग खा में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। भाग गा में है अनुसूचित क्षेत्र। भाग घा में है अनुसूची का संशोधन। छठी अनुसूची में है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। और 7वीं अनुसूची में है दोस्तों तीनों सूचियाँ हैं। सूची 1 में संघ सूची है, सूची 2 में राज्य सूची है और सूची 3 में समवर्ती सूची है। और 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाएं हैं, यानी कि भारत की 22 भाषाएं। और 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची में है दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थकता के बारे में उपबंध। 11वीं अनुसूची में है
पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और 12वीं अनुसूची में है दोस्तों नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ और प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो आज के डिस्कशन में दोस्तों यहीं तक था और आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। और इसी तरीके के डिस्कशन को लगातार सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।